हेलो एवरीवन, टीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी वुड बी टीचर्स का हार्दिक स्वागत है। वुड बी टीचर्स का मतलब भविष्य के शिक्षक आप बन ही जाओगे, बस आप टीएन एकेडमी के साथ बने रहें। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सीटेट की एग्जाम डेट क्या है, जो कि 31 जनवरी 2021 है। आज हम चर्चा करेंगे कि 120 प्लस का स्कोर कैसे गेन करें इस 84 डेज में, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। तो आज हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे पूरी कंप्लीट। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और हम ये भी जानेंगे कि ये पेडागोजी क्या है और पेडागोजी की वेटेज क्या रहेगी और एनसीईआरटी किस पोर्शन में बच्चे को कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्यों जरूरी है एनसीईआरटी सीटेट के लिए। और फिर हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़ें और उस बुक्स में ऐसा क्या है ताकि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर सकें। तो इन सभी बातों के लिए आप जुड़े रहना। इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बनेगी, 84 डेज का प्लान बनाएंगे ताकि आप अच्छा इसी चांस में, इसी बार फर्स्ट चांस में ही आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर सके बच्चों। चलिए तो जुड़ते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी tnacademy.in नाम की वेबसाइट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पर आप सीटेट के पेज पर जाना है ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आपने सिर्फ गूगल पे जाके tnacademy.in लिख लेना है, ये आप देख लीजिएगा। फिर आप इसमें जैसे ही सीटेट के पेज को ओपन करोगे, इसमें लिखा मिलेगा आपको। तो सीटेट के पेज को ओपन करोगे तो जैसे ही फिर आपको ये पूरी डिटेल बच्चों मेंशन हो जाएगी। जैसे सीटेट का कोर्स, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न को और भी आप डीपली पढ़ना चाह रहे हैं तो पूरा एग्जाम पैटर्न हमने डाला हुआ है। फिर आपका एग्जाम सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 जो टीजीटी एसएस मैथ साइंस सब का डाला हुआ है। प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, पिछले सालों की कट ऑफ क्या जर्नल के लिए रही, क्या ओबीसी के लिए रही, क्या एससी एसटी के लिए रही, क्या कट ऑफ थी, पूरी डिटेल हमने प्रीवियस कट ऑफ चेक कर सकते हो आप जाके वहां पे। फिर ऐसे ही आपको फिर यदि कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज, जो भी आपने कोर्स लेना है, ऑनलाइन कोर्स लेना है या ऑफलाइन, दोनों अवेलेबल है। बस आपने ऑनलाइन कोर्स यदि लेना है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी टीएन एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। तो आप हमारी ऐप के जरिए या tnacademy.co के जरिए आप हमारी वेब पे भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट हमारी ऐप पे पहुंच जाओगे। यहाँ से आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर सकते हो। केवल टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो। आपको कहने का मतलब ये ऑनलाइन के बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन कोचिंग चाह रहा है। दिवाली के बाद हम ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर रहे हैं। वैसे आपको सीटेट एस्टेट की दोनों की कोचिंग अब दिवाली के बाद मिल जाएगी, पहले आप दिवाली मना लीजिएगा। ऑफलाइन क्लासेस पे बात करेंगे। फिर ऑफलाइन क्लासेस में आपको पूरा क्लासरूम के लेक्चर क्या होंगे, ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन जो भी टेस्ट लेने हैं आपने या ऑफलाइन लेने हैं वो भी अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे प्रीवियस पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको इंफॉर्मेशन देनी थी बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने पैटर्न के बारे में। देखिए भाई, चलिए अब आ जाइए। अब हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी बच्चों, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए, जैसा कि आपको ये स्लाइड में नजर आ रहा होगी कि मैंने लिखा हुआ कि सीटेट एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रैक सीटेट 2021। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीटेट 2021 है, कैसे आप इस 84 डेज में निकाल सकते हैं बच्चों। तो इससे सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए कि सर हमारे एग्जाम में आएगा क्या, हमारा पैटर्न क्या है सबसे पहले तो। फिर वो पैटर्न कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आएगा, सबसे पहले तो पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप, क्या टाइम ड्यूरेशन हमें मिलेगा उस एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद उसके लिए सर किस तरह से मैं हेल्प करें, कौन सी बुक्स हम पढ़ें, कौन सा कंटेंट हम पढ़ें, फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर ये पेडागोजी होती क्या है, इस कंटेंट के बारे में फिर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर हमारे एग्जाम में आना क्या है। तो पेपर 1, जैसे कोई ये जो वीडियो है, पहले तो पेपर 1 जो डीएड के बच्चे हैं या जेवीटी के बच्चे हैं या बीएड के बच्चे हैं, उन दोनों के लिए है। तो दोनों के बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों। जिसको सरकारी शिक्षक बनना है वो बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिए। पेपर 1 है, जैसे एनसीईआरटी 1st to 5th नजर आ रही है। पेपर 1 जैसे कोई जेबीटी है या आपकी डीएड है बच्चों, तो इस तरह का बच्चा आपका पेपर 1 से अप्लाई करेगा। तो पेपर 1, पेपर 2 जो बच्चा, कहने का मतलब बीएड कैंडिडेट है, बीएड कैंडिडेट है तो वो आपका टीजीटी अप्लाई करेगा पेपर 2, जिसको हम टीजीटी बोलेंगे, है ना भाई। ये क्या है, पीआरटी प्राइमरी टीचर। पीजीटी सीटेट में है ही नहीं, डायरेक्ट आप डीएसएसबी या केवीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो सिर्फ आपके 2 ही पेपर होने, पेपर थर्ड है ही नहीं। जैसे आप एस्टेट का पेपर देते हो तो पीजीटी भी है, एस्टेट पीजीटी भी वहां पे डालना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे, क्योंकि पीजीटी में आपकी डायरेक्ट डीएसएसबी केवीएस में एंट्री है। चलिए भाई, तो ये टीजीटी बच्चों, ये आपका पीआरटी, दोनों पेपर पे हम बात करेंगे 6 to 8 क्या है। लेकिन अब आपको एनसीईआरटी लिखा तो होगा, आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो पहली से 5वीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल रहा हूं बच्चे, 1st to 6th, ये 1st to 5th जो नजर आ रही ना आपको, ये बोलने के लिए है बस आपको। 1st to 6th ये एनसीईआरटी आपने पढ़नी है 6th क्लास तक की, ना कि 5th क्लास तक की। इसके पीछे रीजन है, आगे मैं जाके डीपली चलूंगा बच्चों। यहाँ पे जो 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है, मैं ये कहना चाहूंगा यदि आप एनसीईआरटी यहाँ पे आप समझ जाना, 1st to 9th तक की यदि एनसीईआरटी आप यदि फॉलो करोगे, 1st to 9th सुन लेना, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, आपको कोई भी आप टेक्स्ट बुक बाजार से खरीदोगे या आमतौर पर आपको ये 6 to 8 बोलने वाले तो काफी मिल जाएंगे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि आपको 1st to 9th तक की एनसीईआरटी को फॉलो करना बड़ी समझदारी रहेगी आपके लिए। रीजन है उसके पास, मैं पेपर के साथ कनेक्ट करके भी आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, आप अपने घर बैठ के उसको कनेक्ट भी कर लेना कि मेरे सर बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। देखिए कुछ देर के बाद आ जाइए, अब आप एक बार इस पैटर्न को समझिए कि आपके एग्जाम में आएगा क्या। जैसे भाई पहले तो आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड है भाई, ठीक है। चलिए, फिर आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेक्शन 5 है, इसमें क्या है 4 ही है। क्यों है 4, आप देखते जाना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भाई आपकी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंटल स्टडी है आपकी। चलिए, तो ये आपके 5 पोर्शन है। ऐसे भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इधर है, लैंग्वेज 1 है टीजीटी, जो बीएड से अप्लाई करेंगे। ये कौन है, बीएड कैंडिडेट है जो टीजीटी से अप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे, मैथ साइंस वाले या वही सोशल साइंस वाले या वही आपके संस्कृत वाले, या जो भी आपका सब्जेक्ट है। काफी सारे सब्जेक्ट है, हमारी TNacademy.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो आपके सब्जेक्ट है इसमें आइए, अब फिलहाल बात करते हैं बेटा मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप फिल करोगे। सीटेट में ये भी पॉइंट होता है कि लैंग्वेज 1 हिंदी भरूं या लैंग्वेज 2 हिंदी भरूं, या लैंग्वेज 2 क्या फिल करूं या लैंग्वेज 1 किसको फिल करना है। ये क्वेश्चंस बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है। चलिए, अब भाई मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस जो भी है अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 4 तो कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेक्शन 4 में डिवाइड कर दिया। तो ये भाई 2.5 घंटे का पेपर है, मतलब 150 मिनट मिलेंगी और क्वेश्चंस भी आपको 150 ही होंगे बच्चे, 150 क्वेश्चंस होंगे। चलिए, और भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स वही हैं। फिर बात करते हैं कि भाई करेक्ट आंसर 1 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप कोई क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो उसके 0 मार्क्स कटेंगे, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। इस बात का मतलब क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कहने का मतलब बच्चों आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 मार्क्स कटेंगे आपके। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस आप नहीं आते वो भी आप फिल कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, यदि सीटेट में यदि आप ये समझना, यदि नेगेटिव मार्किंग दे दे तो ये आपके यूपीएससी लेवल का बड़ा अच्छा पेपर बन जाएगा। आप आमतौर पर पेपर का जब देखते हो सिस्टम अच्छे से सोल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आई है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे यदि नेगेटिव मार्किंग दे दे तो इस पेपर को और टफ बनाया जा सकता है, बन सकता है। चलिए भाई, तो ये क्या है भाई, नो नेगेटिव मार्किंग, चाहे आप बीएड कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये कौन था पेपर 1 जो जेबीटी या डीएड के बच्चे जो फिल करते हैं, तो ये बच्चे आपके क्या होंगे, पेपर 1 जिसको पीआरटी कहेंगे। तो पीआरटी का पैटर्न अब आपने जाना बच्चों। जैसे देखिए, अब सीडीपी जो आनी है साइकोलॉजी, जिसको सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका मतलब समझना, मीनिंग समझना। पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, कंटेंट से 15 होंगे, पेडागोजी से 15 होंगे। लैंग्वेज 1 एंड पेडागोजी क्या होगी भाई, हिंदी आपकी और इंग्लिश है, या भाई लैंग्वेज 2 एंड पेडागोजी हिंदी, कोई बच्चा इंग्लिश फिल करेगा, 2 तरह की इंग्लिश नजर आएगी पेपर में, ये चीज है। चलिए भाई, मैथ्स और ईवीएस ये है पेपर 1 के लिए, ये पैटर्न आपको प्यारे बच्चों नजर आएगा। आप सुनना, तो मैं बात करूं, चाहे आप जेबीटी कैंडिडेट हैं, ये पीआरटी के लिए बच्चों, ये किसके लिए है, पीआरटी के लिए, जो पेपर 1 है अपना। तो सीडीपी में अब 15 क्वेश्चन जो सीडीपी में आने हैं बेटा, ये आने हैं कंटेंट के, और ये 15 क्वेश्चन आने हैं पेडागोजी के।
अब इस बात का मतलब समझिए, ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैं दोबारा से बता रहा हूं। अब कुछ बच्चा यहाँ पे आपने जैसे एक एस्टेट भी भरता है जो स्टेट का है, वहां मैंने क्या बताया था, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, वहां पे ये 15 क्वेश्चन सीडी वाले तो सेम मिलेंगे 15 क्वेश्चन, लेकिन आप बन गया जो एजुकेशन से रिलेट करके जो क्वेश्चन 15 डालता है, इधर भी 15 क्वेश्चन पैडा के डालता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ बच्चा तो एस्टेट भी अप्लाई करता है, चाहता भी है वो एक मुझे सर उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरह से मैं प्रिपरेशन करूं, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं। कुछ बच्चा तो वो फील भी करता है स्टेट का, जो स्टेट के टेट भरते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सीडी वाला पोर्शन जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहेंगे, 15 क्वेश्चंस वो तो मिल ही जाएंगे, वे सीटेट में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आने हैं और यहाँ पे एजुकेशन से रिलेट करके 15 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। चलिए, तो आपका बन गया ये पूरा सीडीपी सीटेट की, और वो बन गया सीडी एंड एजुकेशन आपका एस्टेट वाला पोर्शन। तो आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो कंटेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे, 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी के आने हैं। चलिए, ये 30 मार्क्स होंगे और 30 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैं लेता हूं, ये आपका चाहे आप जेबीटी कैंडिडेट हैं चाहे आप बीएड कैंडिडेट है, दोनों को साथ ले लेते हैं। अब ये जो बीएड कैंडिडेट है, जैसे जो बच्चा बीएड का कैंडिडेट है उसके लिए भी ये कंपलसरी बेटा, ठीक है ना, उसके लिए भी ये कंपलसरी है। जैसे मान लिया यहाँ पे जो आप फिल करोगे सीडीपी वाला, यहाँ इसके लिए भी ये तो 15 + 15 आने हैं, तो 15 क्वेश्चन में क्या आएगा, सीडी आएगा, और 15 में क्या आएगा बेटा, पेडागोजी आएगा। ये क्वेश्चंस आप नजर आ रहे हो, तो ये 30 मार्क्स क्या होगी आपकी सीडीपी बन गई है। ऐसे ही यहाँ पे जो बीएड का आपका स्टेट है, वहां पे भी आपका क्या आना है, 30 मार्क्स में आपकी साइकोलॉजी आनी है, लेकिन वहां क्या होगी बच्चों, सीडी प्लस मैंने बोला एजुकेशन से रिलेट करके 30 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, 15 जरूर मैच खाएंगे दोनों के। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज पे। अब लैंग्वेज पे मैं बात करूं, अब पहले भाई पीआरटी को ले लेते हैं, पीआरटी वाला कैंडिडेट। अब जैसे लैंग्वेज 1 भाई क्या है, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 किसी बच्चे ने फिल किया बेटा, जैसे इधर देखिए, मान लिया किसी ने कोई हिंदी फिल करेगा लैंग्वेज 1, तो उसकी लैंग्वेज 1 हिंदी मिलेगी। या भाई इंग्लिश को लैंग्वेज 1 फिल करेगा, या लैंग्वेज 2 कोई हिंदी फिल करेगा या इंग्लिश फिल करेगा, दो तरह के कैंडिडेट होंगे। तो आपको पेपर में 2 बार इंग्लिश नजर आएगी और 2 बार हिंदी नजर आएगी, लिखा होगा ऊपर की लैंग्वेज 1 हिंदी है या लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो 2 हिंदी नजर आएगी, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब आप समझिए 15 + 15 क्वेश्चंस, अब इस बात का मतलब समझना, 15 क्वेश्चंस में इसमें आपको पढ़नी है इंग्लिश। चलिए, अब इंग्लिश में होगा क्या, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन प्लस इंग्लिश में पेडागोजी। अब आप देखिए बेटा, अब यहाँ पे 15 नंबर का, अब आमतौर पर होता क्या है, इसमें आएगी 15 नंबर की पेडागोजी इस इंग्लिश में, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रामर वाले सेक्शन पर ज्यादा टाइम टीचर लगा देता है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम मेरे बच्चों के साथ 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट गलती कहाँ करते हैं या आपके साथ धोखा चीटिंग कहाँ होती है, सुन ले, जागरूक बन जाएं बच्चे। यहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, उस पार्ट ऑफ स्पीच में इतना टाइम लगा देंगे, आपका एग्जाम आ जाएगा, फिर 3 घंटे में उस पैडा को खत्म करने की सोचेंगे। मेरी बात सुन लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, यहाँ पे आपने 15 नंबर में जब आनी ही पेडागोजी है, 15 नंबर में इस इंग्लिश में मेरे बच्चे की ये पेडागोजी आनी क्या है। अब मैं ये बता दूंगा कि ये पेडागोजी क्या है, ये पेडागोजी। अब भाई 15 नंबर की पेडागोजी आनी है, और 15 नंबर का आपका आना है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक 8 नंबर का और एक 7 नंबर का, ये 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको नजर आएंगे, एक 8 नंबर में और एक 7 नंबर का। जैसे आप समझिए, अब इसमें एक हल्की सी ग्रामर का यूज होगा जब कोई भी कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल हम सोल्व करते हैं बेटा, सॉर्ट आउट करते हैं। जरा सोचो, इंग्लिश विषय में कोई भी आप कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करोगे, और भी एग्जामों में कुछ जगह कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, तो वहां पे हल्की सी ग्रामर का टच होता है, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी का टच होता है। जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ होता है, या वही टीचर्स है, आराम से अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी है, तो मेरा प्यारा बच्चा उस कॉम्प्रिहेंशन को बना सकता है।
तो आराम से फिर आप इस इंग्लिश वाला जो पोर्शन है इसको आप कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हो। इसमें बस ग्रामर के लिए 4 से 5 क्लास से ज्यादा चाहिए नहीं है। इससे ज्यादा ग्रामर में टीचर आपको दे रहा है तो बिल्कुल गलत दे रहा है बच्चे। इस तरह की कोचिंग आपने नहीं लेनी तो नहीं लेनी, रिजल्ट नहीं आएगा, क्वालिफाई नहीं होगा। आपने इसमें पेडागोजी पे जोर देना है। अब पेडागोजी में भी हो क्या रहा है, आपको देख रहे हैं कि एक ही टीचर सारी पेडागोजी करा दे रहा है या इस तरह से आपका सिस्टम चलता है। अब आप समझिए, ये लैंग्वेज की पेडागोजी, सब्जेक्ट की पेडागोजी, ये भी डिफरेंस है। इस पेडागोजी का एक्चुअली में मीनिंग समझिए, आप समझ में आ रही है? आप समझे एक बार, क्यों एक टीचर सब पेडागोजी अच्छे ढंग से नहीं करा सकता बेटा। आमतौर पर हो क्या रहा है, आप कुछ चैनल पे देखना, एक ही टीचर उस पेडागोजी का पूरा वो कहेगा कि भाई ला मैं पेडागोजी मैं करा देता हूं। अब वो पेडागोजी का मतलब क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब क्यों एक सबकी पेडागोजी आप समझना, तो 15 में क्या करनी है, लैंग्वेज पेडागोजी। अब दूसरी बात सुनना, लैंग्वेज 2 है हिंदी की पेडागोजी। लैंग्वेज 2 मान ले हिंदी। अब पेडागोजी भी पेपर में 2 आएगी। जैसे कुछ बच्चा लैंग्वेज 1 इंग्लिश फिल करेगा तो उसकी अलग से पेडागोजी होगी। कुछ बच्चा लैंग्वेज 2 क्या पढ़ेगा, ए बेटा लैंग्वेज 2 क्या फिल कर देगा, जरा बोलिए। जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल पेपर भरता ना, बच्चे को तो बिल्कुल पता ही नहीं होता, जो 1-2 बार पेपर फिल कर लेता है या वो पास नहीं होता या पास हो जाता है, उस बच्चे को तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना भाई। लेकिन फर्स्ट टाइम वाले के लिए सामने बहुत परेशानी आएगी ये कि अचानक क्या आ गया। ये लैंग्वेज 1 क्या होगा, इंग्लिश फिल कर दी। कोई बच्चा लैंग्वेज 2 इंग्लिश फिल करेगा तो यहाँ भी 15 + 15 वही सेम पैटर्न रहेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं। 15 इक्वेशन पैदा के आने हैं। आ जाइए, अब जो बच्चा अब हिंदी है बेटा, अब 30 नंबर में हिंदी आने की। अब यहां आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किसी ने संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पे टाइम पास करा दिया, अलंकार पढ़ाने लग गए और बच्चा ध्यान से सुनने लग गया, छंद पढ़ा दिए, रस पढ़ा दिए, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल अच्छा टाइम पास कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है ऐसी कोचिंग का। मेरी बात समझ रही ना, ऐसे टीचर से पढ़ने का न ऐसी कोचिंग से पढ़ने का। इसलिए आप देखोगे टीएन एकेडमी के अंतर्गत हम टीचर्स पे स्पेशल कमांड करते हैं इस चीजों की, भाई हमारे यहाँ चाहे आप कहीं पे कुछ भी पढ़ाएं, हमारे यहाँ सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाएं। हमें पता है एग्जाम में आना क्या है। मेरी बात समझ में आई है? अब इस छंद, रस और संज्ञा, सर्वनाम पे यदि आप बच्चों को दोगे सीटेट के पेपर में, बिल्कुल मजा नहीं आएगा बेटा। अब यहाँ पे ग्रामर पे क्लास ही 3 देनी है मुश्किल से। अब जो क्लास देनी है, अब फिर कहने का मतलब आप जरा समझिए, सोचिए एक बार, 2.5 से 3 महीने की कोचिंग होती है। आप आराम से, मैं आपका बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रहा हूं, माइंड, आप अपने ब्रेन को बिल्कुल वॉश कर लेना बेटा, समझ जाना इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं। देखिए कोचिंग आमतौर पर होती क्या बेटा, 2.5 से 3 महीने की, इतनी देर में एग्जाम आ जाता है। अब भी आपके पास 84 डेज हैं। 84 डेज हैं मतलब काफी है, क्योंकि कोचिंग ही 2.5 से 3 महीने की, यदि अच्छे ढंग से सीटेट की प्रिपरेशन कराई जाए तो। अब आप बताना 2.5 से 3 महीने में डे होते हैं आपके, जैसे बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बच्चों सैटरडे और संडे, 7 डेज है। अब आपके पोर्शन है, सब्जेक्ट है ये 5, तो एक सब्जेक्ट को मान लो 3 घंटे से ज्यादा बच्चा भी उबक जाता है। 3 घंटे से ज्यादा बच्चे को भी क्या पढ़ाए, क्योंकि बच्चे के ना, टीचर तो पढ़ा दे, बच्चे के ऊपर के वो चीजें जाने लग जाएंगी, क्योंकि बेटा आईक्यू लेवल सब बच्चों का अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। तो आप इस बात को समझिए। अब मान लिया आपका मॉर्निंग का कोई बैच आपने ले लिया, 9 से 12 हमने पढ़ाया, 3 घंटे से ज्यादा क्या पढ़ाएं बेटा, आप बताइए। अब एक सब्जेक्ट को एक ही दिन तो मिला, मान लिया एक सब्जेक्ट को एक दिन मिला, अगले को भी एक दिन मिला, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके कहने का मतलब 5 सब्जेक्ट तो ले ही लिए, 5 दिन तो चले गई। सप्ताह में एक छुट्टी चाहिए बच्चे को रिवीजन के लिए। एक सब्जेक्ट कोई ऐसा होगा बस जिसमें एक दिन और मिल जाएगा। वो एक अलग बात है कि 1.5 घंटे की 2 क्लास दे दें, बात वही है, वो 1.5 घंटे में कम होगा, या एक सब्जेक्ट 3 घंटे दे दे, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर भाई 1.5 घंटे के 2 लेक्चर दिखा दें, बच्चे को लगेगा 2 हो जाएगा, हावर्स तो उतने मिलेंगे ना बेटा, नंबर ऑफ जो हावर्स होंगे प्यारे बच्चों वो तो इतने ही मिलेंगे। तो आप इस बात को समझिए। तो आप समझिए 9 से 12 या मंगलवार को या बुधवार को या जो भी वार है, तो एक एक दिन मिलेगा। तो लगभग 2.5 से 3 महीने के कोर्स में एक टीचर सप्ताह में एक बार आएगा किसी भी कोचिंग सेंटर पर, इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर पर, भारतवर्ष में कोई भी कोचिंग सेंटर आपका एग्जाम्पल ले ले,
एक बार आया, चाहे वो 1.5 घंटा 1 घंटा भी वो दिखाया, बात वही है बच्चे। पैटर्न वो बस क्या है, छोटी कोचिंग कुछ इस तरीके से कर देंगी, वो 1 घंटा दिखा देंगी। अच्छी कोचिंग होगी वो क्या होगी, उसको पता है, क्योंकि 1 घंटे में होगा क्या, 3 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता, खासकर टीचिंग के लिए। 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ोगे, इतने में टाइम चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई, कोई फायदा नहीं है। अगली बार आएंगे फिर वो इतनी बार भूले पाओगे आप। तो कुल मिला के बात, वो पैटर्न तो सबसे रफली पैटर्न है। अब आप समझिए, तो मान लिया 1 हफ्ता में आप यही आए, तो लगभग आपको जो मिलेगा, तो कितनी बार टीचर आएगा, आप हिसाब ला लो, बड़े समझदार बच्चे हो। तो उसमें आपका फिर या ग्रामर में ही टाइम पास हो गया, फिर आप देखोगे उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव आपको चीजें दिखा दी, आप बड़े खुश हो गए, 2-4 ट्रिक दिखा दी, आपने एडमिशन में ले लिया। कोई बेनिफिट नहीं है, अपना फ्यूचर खराब करने का कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको टेट की परिभाषा भी नहीं पता थी, आजकल इस लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि बेटा और एग्जाम का हालत बुरी हो रही है, तो उन एग्जाम पे मैं बार बार बोल रहा हूं, वो भी आपको शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात को पकड़ के चलना है। तो आपने इस तरह की एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने सिर्फ पेडागोजी पे ध्यान देना है। 15 नंबर की पेडागोजी, बस कितने घंटे में करा दे, कौन सा क्या है, अब उसके अंदर क्या कराए, वो भी मैटर करता है, आप समझिए। अब इसमें भी बेटा 15 में आएगी, जैसे हिंदी में क्या आया, 15 का क्या आया भाई, 15 में आपकी आया कॉम्प्रिहेंशन। कहने का मतलब एक गद्यांश और एक पद्यांश, जिसको आप बोलते हो। तो गद्यांश और पद्यांश, अब ये भी 8 नंबर प्लस 7 नंबर का होगा, 8 नंबर प्लस 7 नंबर का होगा, जिसमें इसमें कॉम्प्रिहेंशन प्लस अनसीन पैसेज बोलते हैं, हम अनसीन पैसेज बोलते हैं ना। ऐसे इसमें 15 नंबर की बच्चों पेडागोजी आएगी। अब लैंग्वेज की पेडागोजी दोनों सेम है, इसमें कोई नो डाउट। यदि जिस बच्चे ने इंग्लिश की पेडा पे पकड़ बना ली ना, बेटा जैसे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं, देखिए, जैसे मान लो बच्चों, जिस बच्चे ने इंग्लिश की पेडागोजी पे पकड़ बना ली, उसकी हिंदी की पेडागोजी अपने आप ही अच्छी होगी, या अपने आप ही अच्छे अंक ले आएगा। या जिसने इस वाले पे अच्छा बना लिया इस पे, क्योंकि आप समझिए एक चैप्टर है मूल्यांकन, मान लो उसको इंग्लिश में कह देंगे इवेल्युएशन। भाई लैंग्वेज ही तो चेंज हुई ना, लैंग्वेज ही चेंज हुई है। ये एक लैंग्वेज है, ये एक विषय नहीं है, ये एक प्यारे बच्चों सब्जेक्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आई है? तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब जैसे जो भी है, आप क्वेश्चन मैच करोगे तो दोनों के कहीं ना कहीं आप ये देखना, आपकी 7-8 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे मिलेंगे, बस 2-3 जो राइटर से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब 8 क्वेश्चन तो आपके मैच खाएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन तो पैडा के ऐसे कैसे, दोनों के हिंदी के वे बिल्कुल है। एक पढ़ाने का बस एक तरीका होना चाहिए। 4-5 जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और हिंदी में, जो कहने का मतलब कुछ ऑथर से रिलेट करके, इस ढंग से रिलेट करके, या भाई किसी राइटर से जो आपके साहित्य से थोड़ा बहुत लिटरेचर से जो रिलेट कर देते हैं, उस ढंग के कुछ क्वेश्चंस है, वो आपके पैडा के प्यारे बच्चों कुछ अलग हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? आप समझिए। तो कहने का मतलब लैंग्वेज पेडागोजी क्या है, ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, आराम से बच्चा पकड़ बना सकता है उस वाले टॉपिक पे। साइकोलॉजी तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक पेडागोजी से रिलेट करती है। बात समझ में आई? अब आ जाइए सर मैथ्स में क्या आएगा। चलिए भाई आ जाइए बेटा, अब करते हैं मैथ्स की दोबारा से बारी। देखिए बेटा, अब मैथ्स में क्या आना है, मैथ्स की पेडागोजी कैसे, अब मैथ्स किस ढंग से पढ़ेगा बच्चा, किस ढंग से करेगा। तो यहां से एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, अब ये जेबीटी और बीएड दोनों के लिए बातें चल रही हैं। अब ये मैं देखिए, ये वाला पोर्शन जो सीडीपी था, लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश था, तो 90 नंबर का पेपर, तो चाहे कोई जेबीटी कैंडिडेट है चाहे कोई बीएड कैंडिडेट है, कहने का मतलब डीएड कह लो इसको, जेबीटी कह लो, चाहे इसको डीएड बोल लो, है ना बेटा। चलिए भाई, और ये आपका जो बीएड वाले बच्चे हैं, अब ये जो बीएड वाले बच्चे हैं, अब इसमें भी क्या है भाई, ये जो सीडीपी का पोर्शन था, या जो मैं अब ये चीज पढ़ा रहा था यहां तक का 90 नंबर, ये 90 मार्क्स तो मेरे बच्चे का सेम ही तो है बेटा, 90 मार्क्स तो मेरे बच्चे का सेम ही तो है। सीडीपी भी वही है,
सिर्फ हो उसके क्वेश्चन का थोड़ा सा कहीं उस क्वेश्चन को वहां से कभी किसी साल वहां क्वेश्चन आया तो उसको रिलेट करके थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, वो लेवल बढ़ा के उस क्वेश्चन का उधर जाके लेवल को कुछ अलग कर दिया, उधर उस टॉपिक से क्वेश्चन को रिलेट करके इस ढंग से पूछ लिया। डिफरेंस वही है ना बेटा। चलिए भाई उसके बाद आइए, अब आते हैं मैथ्स एंड साइंस। इसमें कोई बच्चा मैथ्स से अप्लाई करेगा 60 मार्क्स में क्या आएगा, मैथ्स आएगा 60 मार्क में, और 90 नंबर तो सेम ही था जेबीटी बीएड का। सॉरी भाई 30 नंबर में, सॉरी बच्चों 30 नंबर में मैथ्स आएगा और 30 नंबर में बच्चों साइंस आएगी। लेकिन जैसे ही एस्टेट अप्लाई करोगे तो उसमें 60 नंबर का मैथ आएगा, एस्टेट में क्या आएगा 60 नंबर का मैथ्स आएगा। लेकिन अब सीटेट की बात कर रहे हैं तो मैथ्स कितने का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा, और साइंस भी कितने की आएगी, 30 की आएगी। चलिए भाई ऐसे ही जो सोशल साइंस से अप्लाई करेगा या 60 नंबर में सोशल साइंस आएगी, एसएस आएगी, इस पे भी बात करेंगे। पहले मैं मैथ्स को उठा रहा हूं। अब आ जाइए पहले जेबीटी पे। अब ये मैथ्स है बेटा, देखिए आ जाइए। अभी मैथ्स में वही बात है, 15 नंबर में बेटा क्या आएगा, कंटेंट आएगा, 15 नंबर में पेडागॉजी आएगी। अब सुनिए 15 नंबर में मैथ आएगा, 15 नंबर में पेडागोजी आएगी, ये आपका आ जाएगा 30 मार्क्स। अब सुनना पेडागोजी, अब मैथ की पेडागोजी सुन ले भाई, क्यों अलग है। मैथ से एक विषय बेटा, देखिए टोटल जो पेडागोजी के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे मैथ में, सुन लेना एक बार, मैथ्स के जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लिया 15 क्वेश्चंस हैं तो 8 + 7 इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी डिवाइड होंगे आपके मैथ्स के पेडागोजी के। आप देखना कोई क्वेश्चंस आपको देखोगे, देखिए ट्रायंगल से रिलेट करके पेडागोजी का आ जाएगा, ट्रायंगल से। एक साल आप देखोगे सर्कल पे क्वेश्चंस आया, वृत्त पे क्वेश्चन आ गया, सर्कल की पेडागोजी पे। समझ में आइए, कहने का मतलब आपके इकाई के अंक पे जो यूनिट प्लेस, कंटेंट तो वहां पढ़ा था, कंटेंट में तो समा जाएगा, अब यूनिट प्लेस पे क्या मतलब चैप्टर वाइज पेडागोजी के। तो कहने का मतलब जो आपके लगभग पीआरटी में टॉपिक है, टॉपिक तो सारे ही 8 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 8 ही टॉपिक है, 8 से 9 टॉपिक आपके पेडागोजी के हैं ना, सॉरी टोटल आपका कंटेंट है। अब ज्यादा कुछ इसमें ये काम और समय, इस पे ये जोर ना देना कहीं ये समय कार्य और इस पे आप जोर दें, ये आप सीटेट का पैटर्न नहीं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इधर देखिए, तो कहने का मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल अलग है, कंटेंट भी इसका बिल्कुल अलग है। देखिए 8 क्वेश्चन जो हैं, सॉरी 8 चैप्टर जो हैं, तो इस 8 चैप्टर से आपका जो पेडागोजी का क्वेश्चंस बनेगा, जैसे बेटा स्थानीय मान, जातीय मान, या गिनतारा देखा होगा आपने, अबेकस पे, अबेकस पे सवाल डाल देगा, अबेकस पे। अब मुझे बताना अबेकस के बारे में, गिनतारे के बारे में कौन सा टीचर है जो मैथ्स वाले से अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ट्रायंगल के ऊपर, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी के ऊपर आप पिछले पेपर देखो, सर्वांगता समरूपता क्या है, उस पे पेडा का सवाल आ जाएगा, सर्कल पे आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई है। या भाई कौन सा टीचर मैथ वाला ऐसा है जो इस साइकोलॉजी की पेडागोजी को सोल्व करा देगा। मेरी बात समझ में, कौन सा ऐसा है, मेरे पास भी लाइए। मेरी बात समझ आ रही है, मैं भी 4-5 क्वेश्चन पुट कर लूं बेटा, है ना भाई उस चीज में। तो कहने का मतलब कौन सा ऐसा अध्यापक है पूरी दुनिया में, मुझे बताना। कहने का मतलब जो टीचर होता ना, वो 1 या 2 विषय में उसकी बड़ी अच्छी पकड़ होगी, हर एक विषय में नहीं मेरे बच्चे। दूसरी बात आ जाइए, अब कहने का मतलब यहाँ पे जो 8 क्वेश्चंस आने हैं, ये तो ये आएंगे सब्जेक्ट से रिलेट करके पेडागोजी। अब जैसे देखिए 3 से 4 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाली पेडागोजी से रिलेट करके आएंगे, जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी जो पढ़ते हो, ब्लूम टेक्सोनोमी। अब यहाँ पे आप सीडीपी में भी पढ़ते हो और यहाँ पे अपना मैथ में भी उसका रोल है, ब्लूम टेक्सोनोमी का आएगा बच्चे। 3 से 4 सम आएंगे, जरूर आएंगे, साइकोलॉजी से रिलेट करके दे देगा। कहने का मतलब ये वाली जो है कहीं ना कहीं 1-2 सम इधर भी फंसा मिलेगा, वो इधर भी मिलेगा। तो कहने का मतलब आपका 1-2 सम क्या है, ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेट करके इधर आपका 1-2 सम जरूर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। सॉरी इधर नहीं, लैंग्वेज वालों में नहीं, क्योंकि लैंग्वेज पेडागोजी में नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है सीडीपी का, यानी यहाँ सीडीपी में ये ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेट करके आपका क्वेश्चंस मैथ्स का 2 या 3 पूछ लेता, कभी किसी से कभी किसी से, ऐसे रिलेट करके पूछ लेगा। वैन हिले वाली जो थ्योरी है, वैन हिले थ्योरी पढ़ते कहाँ, सीडीपी में पढ़ते हैं।
लेकिन बेटा पूछी कहां जाएगी, यहां पूछी जाएगी, यहां भी पूछेगा, लेकिन मैथ्स के ढंग से पूछेगा। अब जैसे पियाजे पढ़ते हो, पियाजे, अब जो ये पियाजे पढ़ते हो बेटा, पियाजे का सारा रोल रहता क्या है, सीडीपी में पढ़ो, सीडीपी के लिए। लेकिन मैथ्स के लिए पियाजे का सिर्फ इतना रोल है, पियाजे ने मैथमेटिक्स में भी बहुत कुछ दिया बेटा। जैसे कहने का मतलब जो ये ऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कंजर्वेशन, जो ये थ्योरियां दी, ये मैथ्स की पेडागोजी में आपको हेल्प करेंगी। इधर मेरी बात समझ आ रही है, इधर आपकी मैथ्स की पेडागोजी में ये चीजें हेल्प भी करेंगी। तो आप मेरे पास जब ऑफलाइन कोचिंग में आओगे, तो इधर जब आप मिलोगे या आप ऑनलाइन कोर्स में मिलोगे, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लेना चाहें, तो आप यहाँ काफी डिफरेंस महसूस करोगे, देखोगे आप, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 8 मार्क्स ये और ये चीजें भाई। अब आ जाइए, अब ये 7 मार्क्स कौन से हैं बेटा, जैसे देखिए रामानुजन पे आ गया, भास्कराचार्य है, लीलावती है, या भाई मैथमेटिकल जो आपके पाठ्यक्रम हैं, गणित के पाठ्यक्रम हैं बच्चे, उस पे आपका आ गया। चलिए इस तरह से आपके ये 7 क्वेश्चन, मतलब 7 में से सॉरी 3 क्वेश्चन तो वो मैंने बताया था अभी वेन इलेथोरी या उस पे। अब ये जो 4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरह से रिलेट करके बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो रामानुजन की जो थ्योरियां थी उससे रिलेट करके 4 हैं, नीचे एक डायग्राम बना दिया जाएगा। तो उस तरह से आपके क्वेश्चंस की टोटल 15 में पेडागोजी है। जब आप पिछले पेपर देखिए, आप किसी अब ये मेरी इस जो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आप ले आना। देखिए एलसीएम एचसीएफ पे पेडागोजी मिलेगी, एलसीएम एचसीएफ की अवधारणा पे आप देखना, अवधारणा वाले से आपको इस तरह से मैथ्स में रिलेट करके फिर आपको पेडागोजी मिलेगी। अच्छा ये जेबीटी और बीएड दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, मतलब डीएड और बीएड दोनों। अब मैथ्स इधर भी यही है खेल, यही 8+7 का खेल मैथ का इधर है, 8+7 का वही गेम है, सेम है। आप देख लेना वो क्वेश्चन उधर से, क्योंकि पेडागोजी कभी सेम ही। पेडागोजी का मतलब शिक्षा शास्त्र, बस वहां कक्षा 5वीं में पढ़ा रहा हुआ टीचर, और वहां क्या है कक्षा 6 में 7th में पढ़ा रहा है एक अध्यापक। इस तरह से एग्जाम्पल रिलेट करके देगा आपका। मेरी बात समझ में आई है। तो इस तरह के इसमें जो कुछ टॉपिक है, अब ये जो 8 टॉपिक मैंने पीआरटी में बताए थे, वे 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर जगह आएंगे। 8 में से जो 3 टॉपिक है वो तो इसमें भी आने हैं, फिर इसमें अलग टॉपिक आएंगे बेटा। कहने का मतलब 8, 9, 10, इसमें 10, 12 टॉपिक है। तो कहने का मतलब जो भी आपको पूरी डिटेल में दे दूंगा, जैसे पूरा उस पर जब आते ही पहली क्लास में हम समझा देते हैं। तो कहने का मतलब आपके 9 जो टॉपिक होंगे वो इसमें 8-9 टॉपिक अलग से होंगे, जो उनसे जेबीटी से डीएड से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक होंगे वे कॉमन भी होंगे बेटा, वहां भी होंगे। चलिए भाई, तो ये आपका मैथ्स का पोर्शन है। ऐसे ही जैसे अब बात करते हैं साइंस की, या भाई वहां पे ईवीएस की। अब आ जाइए, अब ये जो इन्वायरमेंट साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस है। इस इन्वायरमेंट साइंस में जिसको हम पर्यावरण अध्ययन कहेंगे, इस पर्यावरण अध्ययन में करना क्या है मेरे बच्चों, इस ईवीएस में आपने 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। क्या पढ़ लेनी है? 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। लेकिन मेरा मानना यह है बच्चों, आपको 3rd, 4th, 5th और 6th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है भाई? 3rd, 4th, 5th और 6th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी। क्यों? जैसे देखिए ईवीएस वाले सेक्शन के लिए देखिए भाई 3rd, 4th, 5th की, क्योंकि जैसे ही आप ईवीएस पढ़ोगे तो ईवीएस में मैं कह रहा हूं जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th और 6th, ना कि 3rd, 4th, 5th की। क्योंकि आप अपना पेपर देखोगे जब पिछला, तो आप अपना पेपर पैटर्न अपना चेक करना। एक साल आपका, एक नहीं 2 साल ऐसा हुआ आपके साथ, लगातार 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी पे सम आ रहे थे, एनसीईआरटी पे सम आ रहे थे 3rd, 4th, 5th एनसीईआरटी डिटो। एनसीईआरटी का पेज निकालना, वहां पे आप क्वेश्चन है। सबसे आसान यदि टास्क है, सबसे इजी काम है, सीटेट की ईवीएस है। सबसे ज्यादा नंबर गेन कराती है सीटेट की ईवीएस है। लेकिन मैंने बताया था सबसे एस्टेट में क्या होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल कोई चीज है तो वो एस्टेट की ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, डीएड वाले बच्चों के लिए, जेबीटी वाले बच्चों के लिए। अब समझना, लेकिन यहाँ पे सबसे इजी टास्क है। 3rd, 4th, 5th की आपकी एनसीईआरटी है, बस आपने और कुछ नहीं करना।
लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 की भी। क्यों कह रहा हूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 की? 6 पे इसलिए जोर दे रहा हूँ बार बार मैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसलिए है ताकि किताबों में आपको लिखा या आपने फर्स्ट टू फिफ्थ ये रट्टा लगा लेते हो आप लोग, तो 6 की एनसीईआरटी प्यारे बच्चों इसलिए आपके लिए आवश्यकता है। 6 की एनसीईआरटी पे प्यारे बच्चों जोर देना है मेरे बच्चे ने, क्योंकि 2 साल ऐसा हुआ बेटा सीटेट का, जो कहने का मतलब जो साइंस में 6 क्लास की एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट थे, क्योंकि 6 to 8 क्या था साइंस के लिए है, 6 to 8 कहाँ पढ़ते हैं, 6 to 8 साइंस में पढ़ते हैं। तो इस टीजीटी में जो 6 क्लास से जो कंसेप्ट पिछले सालों में आए, मेरी बात सुनना, 2 सालों में पेपर वहां से सेट करके आपका डीएड का पेपर सेट कर दिया, ये पैटर्न है। इसलिए हम स्टार्टिंग से फर्स्ट टू 6 किताब को हमेशा से फॉलो कराते हैं बच्चों, मेरी बात समझ में आई है? तो कुल मिला के आपने जो ईवीएस वाला सेक्शन है, मैं दोबारा से आपको बताएं, जो पर्यावरण अध्ययन वाला पोर्शन है, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 की एनसीईआरटी डिट्टो आप पूरा पेपर आप एनसीईआरटी को उठा लेना। लेकिन समस्या ये आती है बच्चे को पता भी है एनसीईआरटी, आप समझ आइए। अब आधे टीचर्स को ये नहीं पता कि उस एनसीईआरटी को पढ़ाना कैसे है, और आधे बच्चों को ये नहीं पता उस एनसीईआरटी से पढ़ना कैसे है। प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, इसीलिए हम लोगों की बार बार आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है, बार बार हमारी नीड पड़ती है, बार बार सिलेबस चेंज होगा जब आपको हमारे जैसे अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता होगी। बेटा अच्छी एकेडमी सर्च करोगे, नहीं करोगे तो वहां पे फिर क्या है, रिजल्ट जो है उस तरह से फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव कम आता है, ये रीजन है बेटा। वरना आराम से आप ध्यान से पढ़ो तो एक एक लाइन आपकी चिपकी होंगी, एक एक लाइन पढ़ सकता है यदि आप आराम से पढ़ो तो। आ जाइए भाई, उसके बाद चलते हैं, ये आपका था बेटा पूरा पैटर्न, तो आपको पता चला। तो कहने का मतलब देखिए काफी कुछ मैच खाता है, मैंने बताया सीडी ये बहुत जगह काम आएगी। ये जो सीडी है आपकी कहने का मतलब डीएसएसबी में भी काम आएगी आगे जाके, उसमें और वेटेज आ जाती है। 100 नंबर में मैं समझाऊंगा पूरी क्या आती है वो साइकोलॉजी। यहाँ सीडी वाली जो 15 मार्क्स है वो भी वहां काम आएंगे, ये सीडी आपके स्टड में भी काम आएंगे। लेकिन ये पेडागोजी सिर्फ आपकी यहाँ काम आएगी या नवोदय विद्यालय में काम आएगी। जैसे ये जो पी वर्ड है ये कहाँ काम आएगा, सिर्फ नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एनवीएस में काम आएगी, और भाई आपका कहाँ आएगी, सीटेट में काम आएगी। ठीक है, उसके बाद भाई ये जो लैंग्वेज पेडागोजी आप पढ़ोगे, ये जो लैंग्वेज पेडागोजी है भाई, पेडागोजी का ये जो आप पढ़ोगे या कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन आपका कुछ और एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेंगे, समझ में आई है? आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी बेटा। गद्यांश और पद्यांश कुछ और एग्जामों में भी आते हैं, और यहाँ से आपकी जो पेडा वाला सेक्शंस है ये भी आपको इवेल्युएशन वगैरह ये चीजें आपको बनेंगी आगे, आपके एबीएस के इंटरव्यू में भी आपको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है इन चीजों का। इसलिए आप सीटेट को ध्यान से ईमानदारी से पढ़ लिख के आराम से पास करना है। चलिए भाई, ऐसे ही आप मैथ सेक्शन पे, ऐसे ही आप ईवीएस पे, तो आप इधर से मेरे बताए हुए रास्ते पे चढ़ोगे, आराम से चलोगे बच्चों, आराम से आप 120 प्लस का स्कोर बना पाओगे। अब इसके लिए एक तो आपने एनसीईआरटी, बेटा एक बार मैं सोशल साइंस को ले लेता हूं, फिर मैं पूरा किताबें और बता रहा हूं आपको। देखिए बेटा साइंस, अब मैथ्स आ गया, अब साइंस का जो है, साइंस में बेटा, साइंस में वही है 6, 7, 8 और 9 की जो एनसीईआरटी है वो आपने साइंस के बच्चे ने 30 मार्क्स में पढ़नी है, ना कि 8 तक, 9 की भी इंक्लूड करनी है। इस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब देखो बेटा, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, मेरा बच्चा उस एनसीईआरटी को समझ रहा है, देखिए गवर्नमेंट तो फ्री बांट रही है उनको, आप फ्री भी ले सकते हैं स्कूल से, लेकिन बेटा उन किताबों का महत्व तो नहीं होता, इंपोर्टेंस को नहीं समझ पाते। लेकिन फ्री ना तो कोई बुक शॉप वाला आपको बहुत ही सस्ते दाम में दे देगा। आप 500 रुपए की किताब टेक वैसे तो खरीद लेते हो किसी राइटर की, लेकिन एनसीईआरटी में पीछे कूद जाते हो। और मैं कह रहा हूँ आप कहीं आईएएस से लेकर कोई भी आप एग्जाम दोगे सबसे पहले, अच्छा वो भी अलग एनसीईआरटी, सुन लेना, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटीओ में भी फर्क है, एक न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। अब कौन सा पोर्शन किस में है, अच्छा उसको पढ़ना कैसे है, अब वहां पे क्वेश्चंस अलग बनेगा, उसी से सेट हो गया, और आपके टीचिंग के एग्जाम में अलग बनेगा, दोनों में वो भी डिफरेंट टास्क है पढ़ाने का, इस बात को आप समझ जाना। वो भी ये नहीं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो वो चीज, अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन निचोड़ के लाना है, क्वेश्चन निचोड़ना बेटा, समझ मेरी, कंटेंट उससे कैसे निकल के आएगा। अब देखिए 6, 8, 9, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं आप साइंस में, अब जैसे यार जनरल साइंस जो हमने
आप एस्टेट में पढ़ोगे या और जो साइंस है उससे बिल्कुल अलग है। ये वाली साइंस बिल्कुल अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे और एग्जामों में भी साइंस आती है, उस साइंस में और इस साइंस में जमीन आसमान का फर्क है, सब सारा ही फर्क है, ये मान के चलो। क्योंकि 6, 8, 9 की एनसीईआरटी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ये अलग साइंस बन गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस वर्ड तो कॉमन है बेटा। चलिए, सोशल साइंस में आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से एनसीईआरटी पे फोकस करना है। 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी सोशल साइंस पे फॉलो करना है, जिसको आप सोशल स्टडी कह लो, एसएस बोल लो, जो भी 60 मार्क्स में आता है बेटा। और एक एक लाइन आप मैच कर लेना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक एक लाइन आप मैच करना बेटा। सीटेट के पेपर में आपको सोशल साइंस में पूरा आपका एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा। लेकिन आप नॉर्मल और एग्जामों में भी एसएस आती है, सोशल साइंस आती है, जैसे डीएसएसबी में आएगी 100 नंबर की एसएस आएगी, लेकिन वो एसएस जो सीटेट में पढ़ोगे वो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जो एस्टेट में पढ़ोगे, जो एस्टेट में एसएस पढ़ोगे 60 मार्क्स में, वो आपकी डीएसएसबी में काम आएगी, डीएसएसबी के टीजीटी के 100 मार्क्स में, लेकिन सीटेट में काम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये वाली जो 60 मार्क्स वाली आएगी, ये डीएसएसबी के 100 मार्क्स वाली काम आएगी। मेरी बात समझ में आई है? इसको उस ढंग से पढ़ना है। ये था बेटा सीटेट एक्चुअली में है क्या, किस ढंग से प्रिपरेशन करनी है, इन सब बातों को आराम से इस वीडियो को 2-3 बार ये देखिए एक बार। आगे मैं इस वीडियो को अभी चला रहा हूं, आगे क्या करना है अब हम बात करेंगे। अब हमने सीखा कि ये पेडागोजी की क्या वेटेज है और आपके कंटेंट की क्या वेटेज है बेटा। एनसीईआरटी पढ़नी है, और मैं तो कह रहा हूँ 1st to 5th की भी पढ़ लोगे, बड़ा अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते आएंगे। जैसे बच्चों मैंने अभी बताया, जो ईवीएस बच्चा 1st to 5th पढ़ता था, 2 साल ऐसे आया कि 6 क्लास की जो साइंस है उससे पेपर सेट कर दिया सीटेट ने। तो 1st to 6 कहने का मतलब, और मैं तो कह रहा हूँ कभी मान ले टीजीटी को, कहने का मतलब 1st to 9th तक की पढ़ ले तो ऐसी तो बात ही नहीं, मजा आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बड़ा अच्छा है। हम लोगों के लिए भी मेहनत कम बच जाएगी बेटा। होता क्या है, जब लोग आप थोड़ा पढ़ के आओगे तो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन भी हम लोगों से कर पाओगे, अच्छे टीचर से पूछ पाओगे, आपको एक एक्सपीरियंस होगा। आप कहने का मतलब गलत जगह एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको एक्चुअली में अपने पैटर्न का पता चल जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना पा रहा हूँ बेटा, ताकि मैं आपको ये दिखाऊं एक्चुअली में आपका पैटर्न क्या है, क्या आपके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपकी एजुकेशन है, और इस एजुकेशन के तहत आपको पढ़ना है और टीचर्स ने पढ़ाना है। आप जागरूक बनिए, मेरे बच्चे को जागरूकता लाना ही मेरा मेन मोटिव है, ताकि आप देखिए क्या आपको इस तरह की एजुकेशन मिल पा रही है। जो बच्चा निराश हो चुका है, बार बार सीटेट में फेल हो रहा है, घबराए नहीं, बस टीएन एकेडमी को ज्वाइन कर ले, आंख मीच के दाएं बाएं देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरह की ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर एक फैसिलिटी और ये इस तरह की चीजें आपको आपकी टीएन एकेडमी में मौजूद होंगी। इसी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं बेटा, ऐसे ही हम कराते आए हैं। ये हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने कैसे टीचर से वर्क इस ढंग से हम लेते आए हैं बेटा, इस बात पे आप रखना। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपने प्रिपरेशन रखनी है। अब आप बुक्स की यदि हेल्प चाहे, देखो बेटा, एक तो आप पढ़े एनसीईआरटी, अब जो सीडीपी जो 30 मार्क्स की आएगी, जो सीडीपी आएगी 30 मार्क्स में, इस सीडीपी में आप इस बुक को, टीएन एकेडमी की बुक को फॉलो कर सकते हो। क्यों? रीजन है, देखिए बेटा, अब जिसके पास अच्छी किताबें नहीं होंगी वो आपको क्यों गाइड करेगा, आप बताइए। वो तो कहेगा एक भाई फलाने फलाने पब्लिशर की पढ़ लीजिए। रीजन क्या है? मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि बेटा बुक ही नहीं है बेचारों के पास। 30 तरह की 30 टाइप्स की बुक, 30 बुक्स मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, 30 तरह की बुक्स आप मुझे दिखाना जो टीचिंग पे किसी ने यहाँ तक आज तक 30 तरह की बुक्स हम लॉन्च कर चुके हैं आपके फायदे के लिए, आपके काम के लिए। तो ये वाली जो बुक्स है आप सीटेट में पढ़ सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, कहने का मतलब इसमें जो सीडी वाला पोर्शन है आप इस पे अच्छा कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की विधियां क्या है, वृद्धि और विकास क्या है ना भाई, ये वंशानुक्रम और वातावरण विकास के मूलभूत आधार हैं। चलिए ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे ये आपको देखिए। उसके बाद आपको ये प्रीवियस पेपर भी नजर आ रहे हैं, पीछे
क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं। और ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आमतौर पर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं सीटेट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में या डीएसएसबी जैसे एग्जाम में। तो कुल मिला के अब ये क्वेश्चंस भी हमने यहाँ डाले हुए हैं। यहाँ पे फिर उनकी देखो आंसर की लास्ट में डाली हुई है, ताकि आप अपना आंसर भी मैच कर पाएं। यदि कोई समस्या है तो आप टीएन एकेडमी के साथ जुड़ पाएं, टीएन एकेडमी से अपने कंसेप्ट क्लियर करा पाएं। तो ये किताब आप सीडीपी वाली, ये किताब आप सीटेट में यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफी फायदा होगा। जो मुश्किल टर्म है इसमें इंग्लिश में भी हमने डाली हुई है, कुछ मेन डेफिनेशन है दोनों, और हिंदी में भी डाली हुई है, ताकि बाइलिंगुअल बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, दोनों तरह का बच्चा उस चीज का फायदा उठा पाए, समझ सके, उन चीजों को आराम से परख सके बेटा। चलिए, तो ये आप 30 नंबर के लिए आप जो सीडीपी आप सीटेट के लिए आप ये हमारी किताब पढ़ें, एनसीईआरटी भी पढ़ें, ये पढ़ें, दोनों पढ़ें आप, इधर उधर का ये चीज है। फिर आपने और कुछ अलग से पढ़ना है, सुन लीजिएगा। यदि आप चाह रहे हो मैं तो साइकोलॉजी में और कुछ पढ़ेंगे, तो हमारी ही 2 किताब और हैं साइकोलॉजी की। एक तो ये वाली है, इसमें और क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। आप चाह रहे हो जी मैं तो और भी पढ़ेंगे, और भी अच्छी करना चाह रहे हैं, इसमें भी हमने, आप देखना काफी सारे क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं, ऑब्जेक्टिव है। एक और एजुकेशन बेस है, एजुकेशन साइकोलॉजी की, वो भी है। एक हम कहने का मतलब, एक बुक्स हम एक नई लॉन्च करने वाले हैं, एक बुक्स और आ रही है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब आप हमारा कंटेंट पढ़िए, और भी आपने पढ़ना है, लेकिन जो हम कह रहे हैं उस पेपर के लिए उतना तो पढ़ लीजिए भाई। एक बच्चा 100 किताब पढ़ता है, लेकिन बेटा एग्जाम नहीं निकाल सकता। लेकिन एक बच्चा उस किताब को, टीएन एकेडमी की किताब को आराम से एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन का मीनिंग समझ ले, अपने टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर ले, अपने संस्था से परामर्श ले, अच्छी अच्छी और पूछो, मेरे से पूछो आप, मैं बताएंगे आपको। फिर और बुक्स हैं, आप अपनी ये किताबें पढ़ें बेटा। चलिए, उसके बाद आ जाइए, अब जो हिंदी पेडागोजी की किताब, आप हिंदी के लिए सर्च करते रहते हो, मैं कह रहा हूं आराम से हमारी ये किताब भी आप पढ़ लोगे। आप समझ लो, एक बार एनसीईआरटी पे फोकस कर लिया, घर बैठ के आराम से हमारी किताब का एक एक मीनिंग को भी समझ लिया, आप सीटेट का एग्जाम ईमानदारी से, यदि अच्छे विद्यार्थी हो, ईमानदारी से यदि आपने मेहनत करी है अपने जीवन में, तो बेटा आप विदाउट कोचिंग भी आप एग्जाम निकाल दोगे, मैं आपका प्रॉमिस करता हूं इस बात का। आराम से आप पढ़ोगे तो, लेकिन एक एक चीज को समझ के। लेकिन वो बस आप बैग में रख के उसको जैसे और किताबें रखते हैं, फिर फायदा क्या है? आप ये भी चाह रहे हो तो समझ में आ रही है, ये चीजें हैं। फिर हिंदी पेडागोजी फॉर सीटेट, हिंदी वाला सेक्शन निकाल लोगे आराम से। हिंदी वाला जो सेक्शन है, आप, ये मैं कह रहा हूं हिंदी में तो आपको कोचिंग भी नहीं लोगे जब भी वो चीज है, लेकिन मैथ्स के लिए फिर टीचर, साइकोलॉजी के लिए फिर टीचर, है बेटा। लेकिन जैसे ही आप आराम से इस किताब हिंदी पेडागोजी पे आराम से, क्योंकि हिंदी आपकी वैसे भी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, एक एक थोड़ा मीनिंग समझना है, आराम से, कुछ समझने की चीजें ही नहीं है। चलिए भाई, जैसे इस पे हमने क्या किया, देखो भाषा क्या है, फिर उस पे अभ्यास प्रश्न दे दिए बेटा, भाषाई कौशल क्या है, फिर उस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए। फिर ये देखिए, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, फिर ये देखो हमने सब्जेक्टिव दे दिया। जैसे बच्चा थ्योरेटिकल पढ़ेगा वैसे ही फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, फिर सब्जेक्टिव पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा। शिक्षण सहायक सामग्री, टॉपिक का नाम क्या लिखा है, 7वां चैप्टर शिक्षण सहायक सामग्री, फिर उसके अभ्यास प्रश्न है। फिर उस पे क्या कर दिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, जो सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आमतौर पर आ जाते हैं, आए हैं हमारी किताब से, तो आप ये वाले पढ़ सकते हैं। फिर जो गद्यांश और पद्यांश की क्या प्रैक्टिस करनी है, जो 15 मार्क्स में आएंगे, कि बेटा 15 मार्क्स में क्या आएंगे, ये आएंगे गद्यांश, और ये क्या आएंगी, या इतना, ये जो पोर्शन है ये किस में है, ये 15 मार्क्स में बेटा। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये कितने में है, ये 15 मार्क्स में। नीचे वाला जो पोर्शन है ये कितने में है, 15 मार्क्स में। तो 30 नंबर की आप एस्टेट की सीटेट की हिंदी को अच्छे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी आप एस्टेट की वीडियो या कोई आरटेट की या यूपी टेट की इस तरह की वीडियो देखना,
उसमें मैं सिर्फ बात करूंगा स्टेट की टेट पे हमारी अलग बुक है, उस अलग बुक पे बात करेंगे, वो बुक्स हम फॉलो कराते हैं। ये बुक्स आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी किताब रहेगी, जरूर पढ़ना है। चलिए भाई नेक्स्ट किताब, इसके बाद चाहे जो आपका मन करे पढ़ लेना। इंग्लिश एंड एजुकेशन पेडागोजी। अब आ जाइए आप 30 मार्क्स में आपकी इंग्लिश एंड एजुकेशन पेडागोजी। अब ये जो देखिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, स्किल ऑफ राइटिंग, है ना भाई। चलिए टीचिंग एंड लर्निंग, फिर आपका चलिए ये फिर टीचिंग पेडागोजी आ गई, इवेल्युएशन, चलिए एरर, चलिए भाई अब ये टॉपिक फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आ गए, और ये फिर प्रीवियस पेपर के कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने इस किताब में नजर आ रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपका आ गया वही 15 मार्क्स प्लस 15 का ऑब्जेक्ट कंटेंट प्लस पेडागोजी। इसमें हमने कुछ एजुकेशन से रिलेट करके भी पेडागोजी डाल दी है, और केवल जो प्योर इंग्लिश पेडागोजी होती है वो भी डाल दी है। मेरी बात समझ में आई। ये किताब आपको इंग्लिश मीडियम में है, मेरी बात समझ आ रही है। इस किताब को जो बच्चे की थोड़ी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उस तरह के बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होगी, इस किताब को आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश एंड एजुकेशन पेडागोजी की किताब है, ये आप ये पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। और भी जो टेट वगैरह देते हैं वो बच्चा भी खरीद सकता है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती है। कहने का मतलब देखिए एस्टेट में भी मैंने डाली हुई है, या वेरी स्टेट लेवल के जो टेट्स हैं उसके लिए भी डाली हुई है, समझ में आइए। तो इस तरह से आप वहां के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वेटेज कम रहेगी, थोड़ी सी वेटेज क्या रहेगी बच्चों, कम रहेगी फिर इस किताब की। चलिए भाई आ जाइए, तो ये आप इंग्लिश के लिए मेरा बच्चा इन चीजों को फिर फॉलो कर सकता है। अब आ जाइए मैथमेटिक्स विद पेडागोजी। अब इसमें आपको मिलेगा क्या बेटा, देखिए इसमें आपको मिलेगा क्या, ध्यान से सुनना। चैप्टर, फिर उसके ऑब्जेक्टिव शीट है, लेवल 1 की जो शीट है वो मिलेगी जेवीटी या डीएड के लिए, लेवल 2 की जो शीट है वो मिलेगी बीएड के लिए। फिर एक चैप्टर उसकी डिटेल समझा रखी है, एनसीईआरटी बेस समझा रखी है, एनसीईआरटी बेस डायग्राम बना के बेटा, डायग्राम बना के। फिर उसके बाद आपको लेवल 1 एक्सरसाइज मिलेगी डीएड के लिए, लेवल 2 एक्सरसाइज मिलेगी बीएड के लिए। फिर ऐसे ही चैप्टर होगा, फिर उसके नीचे देखिए पेडागोजी है, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देख पेडागोजी वर्ड आ रहा, पेडागोजी। अभी जिस चैप्टर पे आती है, चैप्टर वाइज जो पेडागोजी, जो मैं 8 क्वेश्चंस बता रहा था, 8 मार्क्स बता रहा था, वो आपको ऐसे चैप्टर वाइज पेडागोजी के 8 क्वेश्चंस आप इस बुक से और अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो 8 क्वेश्चन जो आपके जैसे ट्रायंगल पे कनेक्ट करके ये चीज है, और कहने का मतलब आप जो कंटेंट है 15 क्वेश्चंस का वो भी अच्छा कर सकते हैं। फिर उसमें ये नीचे मैंने वो डाल दिए, जैसे कुछ और पेडागोजी के आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल दिए, इस हिसाब से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लस में मैं जो शीट्स देता हूं या जो स्पीच देता हूं, उस स्पीच के दौरान कहने का मतलब वहां से भी आप काफी कुछ गेन कर सकते हैं, फायदा मिलेगा मेरे बच्चे को। काफी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, कहने का मतलब माइंड में ये डाल लेना, कोई ऐसी ट्रिक नहीं होगी, कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो आपके सर ने, जो आज कैमरे के सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने उस किताब का कभी भी मार्केट में बिक्री, किसी किताब को का कोई एक ऐसा पेज नहीं होगा जो आपके यहाँ पे ब्रेन में नहीं डला होगा, और कोई किताब ऐसा कोई ट्रिक नहीं होगी जो आपको टीएन एकेडमी में ना मिले और कहीं किसी भी भारतवर्ष की किसी भी कोचिंग सेंटर में मिल जाए, ये प्रॉमिस करते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूं, लेकिन उसको और भी अच्छे ढंग से बड़ी बेहतरीन ट्रिक आपके सामने पेश मिलेंगी, खासकर मैथ्स में। दूसरी बात, ऐसे कंसेप्चुअल ट्रिक्स या वही कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, ताकि एनसीईआरटी बेस आपको किस तरह से कंटेंट कराना है और किस एग्जाम के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और किस तरह से स्पीच रखनी है। आप देखोगे वहां पे सर का लेक्चर कुछ अलग था, उधर उस क्लास में गए तो मैथ का लेक्चर अलग मिला, वहाँ सर ने अलग पढ़ाया, वहाँ उस वाले बैच में अलग पढ़ाया। क्योंकि ये भाई एक्सपीरियंस कह लो, या भाई इतना टीचिंग के एग्जाम पे या भाई नॉन टीचिंग के इन सब एग्जामों पे जो भी काफ़ी समय बिताया हमने कंटेंट पे, या बेटा इतने बच्चे पास आउट हो गए, तो वो एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है भाई, अब आपके सामने ऑनलाइन भी खड़े हैं, आप फायदा उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, आप उठाना चाहोगे या नहीं है। काफी जो समझदार बच्चे हैं वो आ भी रहे हैं, वेलकम, सबका स्वागत है बच्चों। उसके बाद देखिए
अब भाई और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप TNAcademy.in, ये वो था भाई TNAcademy.in पे जाके आप और भी आपने सीटेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बेटा। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स आप ये देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी आप चाहें किसी भी तरह का। तो आप कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, किस ढंग से, अब आपको जो भी और तरह की सीटेट पे वीडियो मेरे से बनवानी है जैसे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको लगे इसके बाद किस ढंग से प्रिपरेशन करें। कोई भी ऐसा कंसेप्ट आप मेरे से कुछ चीजें पूछना चाह रहे हैं कि सर, या भाई कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड करके किसी भी टॉपिक के बारे में, सर मेरा ये वाला पोर्शन कमजोर है, मैं उस पोर्शन को कैसे अच्छा करूं, मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं मैथ्स में और किस ढंग से करूं। जैसे जो बच्चा मेरे पास ऑफलाइन में नहीं आ सकता बेटा, आपके लिए हम दूर दराज तक कहीं का भी बच्चा हो ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन कोर्स से आप डरिए नहीं बेटा। हमारा ऑनलाइन क्या, देखिए अभी तक मार्केट में ना तो हमने किसी बच्चे के लिए ऑनलाइन कोर्स में अच्छा किया ना बुरा किया, आप समझिए। जो पहले जो है आप समझिए, अभी तक जो बच्चे का हम दे रहे हैं, मेरी बात समझ रही, अभी आप देखना ऑनलाइन कोर्स में हम बेटा एक तो पुराना ऊँट ठर्रे पे नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम जैसे ही ऑनलाइन आए हैं, जैसे ही कोविड के बाद, तो आप सुन लेना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चे आए हैं। तो कहने का मतलब जो औरों के पुराने आपको कोर्स पढ़े भी होंगे ऑनलाइन में, जो केवल ऑनलाइन का काम करते थे बेटा, और जिसको कहने का मतलब हमें इतने ऑफलाइन में बैच निकाल लिए, हमें पता है कि हमने ऑनलाइन में क्या डालना है, ऑफलाइन में बच्चे को क्या देना है और ऑनलाइन में क्या देना है और ऑनलाइन में किस ढंग से देना है, ताकि हम वही ऑनलाइन में इतनी प्रैक्टिस करा दें ताकि बच्चे को हमारी कम से कम आवश्यकता पड़े पढ़ लें बेटा। जिस बच्चे को फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए भी ये एक समाज सेवा का काम समझना बेटा। जो आने जाने में, जो कोचिंग में आप आने जाने में, नॉर्मल कोचिंग में TNAcademy जैसी कोचिंग में नहीं आ सकता था, जो बच्चा जो आने जाने में ही अपना टाइम लगा देता था, किसी सस्ती कोचिंग में टाइम भी लगाता था, बैठता था, टाइम वेस्ट करता था, उस बच्चे से अच्छा बेटा जो आने जाने का इधर उधर आप भाग रहे हो ना, भागना छोड़ दीजिए, आप ईमानदारी से मान जाना हमारी बात, उस आने जाने के किराए में ही आपको आराम से हम वो कोर्स दे रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में समझ गए, उस हिसाब से आपको एक रीजनेबल फी में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कोर्स से आपका एग्जाम हमारे कोर्स से जरूर निकलेगा, क्योंकि हमने कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने कंटेंट घटिया नहीं डाला, कंटेंट अच्छा डाला, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग डाला बेटा। चाहे 10 बच्चा कम खरीदे ज्यादा खरीदे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मतलब कहने का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, एक ये नहीं कि एकदम वीडियो डाल दी, नहीं, लेटेस्ट वीडियो आ रही है डेली की, समझ में आ रही है। जैसे कहने का मतलब वीक में 4 आ गई, फिर अगले 5-7 वीडियो भी आ रही है, इस तरीके से हम एक क्वालिटी एजुकेशन वाली वीडियो तैयार करा के दे रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेकर, ताकि बच्चों को साउंड क्वालिटी से लेकर किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज परेशानी ना हो। वो बस ये कहे चारों को और बताए भाई बड़ा अच्छा ऑनलाइन कोर्स था, मजा आ गया। तो पैसा वसूल पिक्चर बेटा, चाहे आप DSSB, KVS, CTET, STET या SSC जो भी अदर कोर्स लेते हैं, नॉन टीचिंग किसी भी तरह का, और ऑनलाइन में तो हम और भी कोर्स ला रहे हैं, हम धीरे धीरे रुक जाना भी। पहले हम जिसके लिए बहुत ज्यादा हमने मेहनत करी है, जाने जाते हैं, पहले उन कोर्सेज को धीरे धीरे सबको निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे करके उस पर काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो भाई अच्छी लगी होगी वीडियो बेटा आपको, आपके लिए अच्छे कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे को नॉलेज दे पाए सीटेट के पैटर्न पे, ताकि आप आराम से बेटा पढ़ सकें, आराम से वो चीज़ें। हमारा काम बेटा एक क्वालिटी एजुकेशन बांटना ही है, वही हम बांटते आए हैं, देते आए हैं मेरे बच्चों, सच में आइए, आगे भी देते रहेंगे। बस आपने अच्छा लगा तो वीडियो को भाई शेयर तो कर ही दिया करो, लाइक कर दिया करो, अच्छी लगी तो, नहीं भी करोगे वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सच में आइए। क्योंकि गुरुजी तो मेहनत करते आए हैं पिछले काफ़ी सालों से, आगे भी करते रहेंगे, न्यू चीज़ है। हम भी भाई देखिए इस दौर पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। आप लोगों को भी बेटा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सबको है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिवाली मनाइए, सबको दिवाली मेरी तरफ से मुबारकबाद, सबको दिवाली की शुभकामनाएं बच्चों, आपको और आपके परिवार को। जो भी समस्याएं मेरे बच्चों की और उनके परिवार की, जल्दी से सारी आपकी कामनाएं पूरी हों बेटा।
और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, दिवाली के बाद मिलते हैं, कोशिश करते हैं पहले जो एग्जाम की डेट आती जा रही है उन बच्चों को खोलने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर सके और सारा सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल सैनिटाइजर यूज करके सैनिटाइज यूज कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा आपका साफ सुथरा इंस्टीट्यूट होता है ये, काफ़ी हमने इंफ्रा यूज करते हैं हम ऑफलाइन कोचिंग में ही। सच में ये पहले हम 2 सेंटर धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, कहने का मतलब आपका धीरे धीरे और फिर सेंटर्स ओपन कर देंगे, पहले हम ऐसे ऐसे करके ओपन करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो यदि चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं बेटा, धन्यवाद।